गाइस राम राम सभी को। और मैंने आपको बताया था कि केदारनाथ की सेकेंड पार्ट में आपको आगे का वीडियो दिखाएंगे, तो वो पार्ट फर्स्ट था और ये सेकेंड पार्ट। गाइस फाटा से गौरीकुंड पहुंचने में अब ये आ गया है सोनप्रयाग, जहाँ पे मैंने अपनी बाइक को स्टैंड पे लगा दिया है और मैं कुछ देर पहले ही आ गया था सोनप्रयाग, क्योंकि मुझे एक गाड़ी भी लगानी थी और अपना लगेज भी डोरमेट्री में रखना था। तो आप लोग अगर सोनप्रयाग आए तो यहीं पे सीतापुर पड़ता है, तो सीतापुर में पीछे ही गाड़ी लगा दें, क्योंकि यहाँ पे आगे लगाओगे तो गाड़ी का चार्ज बहुत ज़्यादा लेते हैं। और लगेज वहाँ बिल्कुल ना सबमिट करें, लगेज इधर बाहर ये साइड में दुकानें बनी हैं यहाँ पे करें, क्योंकि वहाँ पे सबमिट करने पे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। और यहाँ आप साइड में लगी हुई करोगे तो यहाँ पे कम रेट में और आपको लगेज सुरक्षित रहेगा। तो गाइस यहाँ पे आ गई है डोली और आपको ये दर्शन देख रहे हो, बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली आ गई है। सामने ही थोड़ी दूर आगे पड़ाव दिया गया है, वहाँ पे बाबा केदारनाथ कुछ देर के लिए विश्राम करेंगे और उसके बाद फिर आगे गौरीकुंड के लिए प्रस्थान करेंगे। ये सोनप्रयाग है। यहाँ सोनप्रयाग में आप देख सकते हो भीड़ का माहौल बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, सैलाब इतना टूट चुका है, ये आप समझ सकते हो। लाखों श्रद्धालु जो कि यहाँ पहले से ही तैयार थे, बस डोली आए उसी के साथ चलने के लिए। अभी जब अब फाटा में दिखा रहे थे, फाटा में तब आपको बहुत ही इतने नहीं दिख रहे, इससे आधे दिख रहे थे। और अब जैसे ही सोनप्रयाग में एंट्री हुई है तो यहाँ पे पहले से जो श्रद्धालु थे वो भी लाइन में आ गए हैं। और आगे 2 दिन पहले से केदारनाथ की यात्रा चालू हो गई थी, तो 2 दिन पहले से केदारनाथ ऊपर पहुंच चुके हैं श्रद्धालु। आज भी पहुंच जाएंगे, कुछ कल पहुंचेंगे, क्योंकि 22 को खुलेगा कपाट, तो आज है 20 तारीख। तो यहाँ पहले ही से कपाट के खुलने के दर्शन करने के चक्कर में पहले ही से सब लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हो फूलमाला चढ़ने लगी है, आप सभी लोग भी आके ये दिव्य दर्शन करें। और यहाँ पे काफी लोग अलग अलग ब्लॉगर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा आए थे, ब्लॉगर थे, कुछ लोग तो पैदल आए थे, कुछ लोग भक्त, तो कुछ ऐसे हैं जो कि दंडवत भी आए। और आप देख ही रहे हो, ये भक्त ने तो भोले बाबा को अपने कंधे पे बैठा के पैदल ऊंची मठ से बाबा केदारनाथ तक, जो कि लगभग पड़ता है 70 किलोमीटर के आसपास। आप सोच सकते हो कि हर किसी के बस का नहीं होता है, बस का उसी के होता है जिसे भगवान खुद देते हैं कि आप ये कर सकते हो। तो गाइस हमने कर चुके हैं। अब यहाँ से जैसे ही आप सामने ये पहाड़ देख रहे हो, इसी से हम ऊपर जाएंगे, वो आपको रास्ता दिख रहा है शॉर्टकट वाला। यहाँ पे भीड़ आप देख ही सकते हो। और एक चीज, जिस दिन यहाँ पे डोली आती है उस दिन के 1 दिन बाद रजिस्ट्रेशन होना चालू होते हैं, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कोशिश करें कि अपने घर से ही करवा के आए। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, और अगर आप डोली के साथ हैं तो आपको दर्शन तो हो ही जाएंगे, पर रजिस्ट्रेशन आप करवा के ही आए, अपने बेटर के लिए और लोगों के लिए। ये आ गया है लोहे का पुल, और इससे जैसे ही पार करेंगे तो आगे शटल सेवा मिल जाएगी आपको। और आज भीड़ ज़्यादा होने के कारण शटल सेवा नहीं चलेगी, क्योंकि बाबा केदारनाथ की जब डोली जाती है तो शटल सेवा कुछ देर के लिए बंद कर दी जाती है, जब तक केदारनाथ की डोली गौरीकुंड तक ना पहुंच जाए। तो आप लोग पैदल ही चलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाबा के साथ चलने का जो मजा है वो शटल सेवा में बिल्कुल नहीं आनंद आएगा। तो गाइस हम लोग चलते हैं, सोनप्रयाग के पुल पे खड़े हैं, अभी खड़े नहीं, चल रहे हैं। भोलेनाथ की शादी स्वागत है हमारी केदार घाटी में। बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारियां तो बहुत अच्छी
यहाँ पे हम लोग चढ़ रहे हैं, चढ़ भी रहे हैं, गिर भी रहे हैं। बहुत नीचे खाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चढ़ते चढ़ते मैंने एक चीज को माना कि आप लोग जब भी आए तो बैग ट्रैकिंग वाला ही लेके आए, क्योंकि जब सादा बैग आप लाते हो तो सबसे ज्यादा वजन हमारे कंधों पे जाता है। जब ट्रैकिंग बैग लाते हो तो ये देखो, एक बेल्ट जो हमारे पेट पे बंधी है, वो पेट पे सारा वजन कमर से लेके जाती है, और स्ट्रेट रहने से चढ़ने में हमें भी आसानी रहती है और वजन भी बहुत ही कम लगता है। तो ज्यादातर मैंने देखा है लोग ट्रैकिंग बैग ही लेके आते हैं, और कुछ ज्यादा महंगा भी नहीं है, 500-600 रुपए में आ जाएगा अच्छा ट्रैकिंग बैग। तो हम लोग चढ़ चुके हैं ऊपर, आप देख सकते हो। ये ट्रैकिंग बैग रहा हमारा, और खाई तो आप देख ही सकते हो कितनी गहरी थी। अब हम चलते हैं गौरी कुंड की तरफ। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो माँ भागीरथी कल बह रही है, जो कि ऊपर ग्लेशियर से पिघल के झरने के रूप में और बर्फ के रूप में किसी भी रूम में बह के नीचे आ रही है। इसका जो टेम्परेचर है, अभी आप अगर नीचे जाके देखोगे तो कम से कम 3 या 4 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडक है। आप हमें ही देख सकते हो, जब इतना चलने के बाद हम 2 अंदर इनर और 1 कमीज पहने हैं। और ये हमारी श्रीमती जी देखो आगे चली जा रही हैं डोली का। ये भाइयों बहुत कर्री चढ़ाई है, तो कह रहे हैं हर हर गंगे। इधर आप देख सकते हो हम लोग देखो चढ़ रहे हैं, बस चढ़ते ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हमको भी नहीं पता। ऐसा कैसे नहीं पता? अब वो बोले वहाँ बताएंगे कहाँ ले जाएंगे। चलते रहो बस, कहाँ कहाँ जाना है, कब घर पहुँचना है, इसका नहीं पता। यहाँ पे देखो ये रहा वाटरफॉल। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं गौरी कुंड। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जब भी आप गौरी कुंड आओगे तो ये सीढ़ियों वाली रास्ता पैदल यहीं से आपको मिलेगी। वहाँ लिखा है आपका केदारनाथ पैदल मार्ग प्रवेश द्वार। तो ये अमर उजाला ने शायद बनवाया हो, इसलिए अपना लोगो भी लगवा दिया है। ये डोली देखो चल रही है। हम लोग भी पीछे बाबा केदारनाथ के जयकारे लगाते हुए आगे की तरफ जाएंगे और बोलेंगे जय बाबा केदारनाथ। तो अब हम लोग आ चुके हैं गौरी कुंड में। ये है माता गौरी का मंदिर। यहाँ पे केदारनाथ जी विराजमान है और आज रात यहीं पे विश्राम करेंगे और कल की सुबह यहाँ से केदारनाथ के लिए जाएंगे। तो आप सभी लोग जब भी आएँ डोली के साथ तो इसके साथ पैकर्मा यहाँ का जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ का पैकर्मा बहुत ही जरूरी होता है। ये बाबा केदारनाथ का पैकर्मा माना जाता है। यहाँ पे एक रात के लिए गौरा शंकर इकट्ठे होते हैं और सभी लोग प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। तो गाइस आप सभी लोग जब भी गौरी कुंड आए तो यहाँ का नज़ारा अद्भुत जरूर देखें। और यहाँ पे पूरी ही साइड में आपको माँ अलकनंदा बहती हुई मिल जाएगी।
और गौरी कुंड में आपको तप्त कुंड भी है, जहाँ पे सुबह शाम स्नान सारे लोग यहाँ के यहीं पे करते हैं, क्योंकि ये तप्त कुंड का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री से 50 डिग्री तक रहता है। तो यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि हर बार पानी नहीं गर्म कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे नहाने के लिए होता है। और वैसे भी गौरी कुंड की मान्यता है, जो भी नहाता है इसमें सारे रोग दोष सब दूर हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं बाबा केदार की डोली आ चुकी है। अब यहाँ पे चारों तरफ इसके प्रतिमा लगाएगी और यहाँ पे अंदर रख दी जाएगी। तो आज रात यहीं रुकेंगे और नेक्स्ट डे हम भी बाबा केदारनाथ की डोली के साथ केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। नाइट स्टे हमारा यहीं पे टेंट लगा के होगा। तो आप लोग भी अगर टेंट लेके आओ तो यहाँ पे गौरी कुंड के ठीक अपोजिट साइड पीछे साइड आपको जगह मिल जाएगी, जहाँ पे आप टेंट लगा सकते हैं और नाइट स्टे कर सकते हैं। और अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो यहाँ 500 से लेके 5000 तक और डोरमेट्री 200 से लेके 1000 रुपए तक अलग अलग हिसाब में मिल जाते हैं। कुछ भी खाने पीने का सामान कोशिश करें बाहर से ही कैरी करके लाएं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको 1 रुपए की टॉफी भी 5 रुपए में मिलती है और 20 रुपए की पानी की बोतल 50 रुपए में मिलती है। और ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे पानी की बोतल 100 रुपए से 150 रुपए तक हो जाती है। तो आप कुछ थोड़ा बहुत खाने का सामान साथ ही कैरी करें, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो महंगाई की वजह से आप थोड़ा बहुत अगर लेके भी चलेंगे तो वो आपके लिए ही फायदा रहेगा। ऊपर जाके तो सिर्फ लुटना ही लुटना है, क्योंकि यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा। हाँ, मंदिर के पास हूँ मैं, 3 से 5 मिनट। गाइस अब हम ले चलते हैं आपको गौरी कुंड की तरफ। यहाँ से आप देख रहे हो नीचे जो सीढ़ियाँ लगी, इन्हीं सीढ़ियों से आप नीचे की तरफ जब जाओगे तो आपको लगभग यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर गौरी कुंड मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप डोलियाँ भी चाहते हैं तो यहीं से बात कर सकते हैं, नहीं तो इनके काउंटर लगे हैं, आप डोली भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हजारों की तादाद में डोली मिल जाएंगी आपको, क्योंकि भीड़ ही इतनी होती है, ये डोलियां भी कम पड़ जाती हैं, श्रद्धालु ही इतने आते हैं। तो आप सभी लोग अगर डोली प्रेफर करते हैं तो डोली का चार्ज यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर आप सही और हाथ पैर से सही हैं तो कोशिश करें कि पैदल ही जाएं, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाए। और करने के बाद भी अगर आप डोली पे जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप सही हैं, बुजुर्ग लोग या जो नहीं चल पाते असमर्थ हैं, उनके लिए तो ठीक है डोली, और जो सही है उनके लिए मैं प्रेफर करता हूँ वो पैदल ही जाएं, रुकते रुकते जाएं। जरूरी नहीं है कि एक बार में चढ़ जाएं, धीरे धीरे करके 2 दिन में चढ़ लो, पर पैदल ही जाओ, क्योंकि जो नज़ारों का पैदल मजा है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। और गाइस ये सामने आप देख रहे हो ये गौरी कुंड का तप्त कुंड है, और यहाँ पे आप आके अब भाई साहब नहाओ देख सकते हो और जो नहाने गौरी के कुंड है, बाद फिर दोबारा वो चेंज हो दर्शन गया है। करने जाओ, क्योंकि मान्यता है यहाँ पे नहाना इस तरह जरूरी से है। और पानी का टेम्परेचर लगभग 50-55 डिग्री से प्लस हो जाता है, क्योंकि पानी यहाँ पे खौलता है। गाइस पानी बहुत ही गर्म है, यहाँ आप देख सकते हो बलबूते निकल रहे हैं और पानी बॉयल हो रहा है इधर। अंदर जाके देखो बाबा लोग कहे क्या बात है। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे चलो चलो अंदर चलो। लेडीजों के लिए अलग ही नहाने के लिए बना दिया गया है। अब आपको एक्सप्लोर कराते हैं। तो ये रहा अपना तपत कुंड।
अभी क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म पानी निकल रहा है। अरे नहा लिए बस टाइम है। ये तप्त कुंड लेडीजों के लिए सेपरेट अलग बनाया गया है। वाह। तो गाइस अब हम दिखाते हैं माँ अलकनंदा नदी, जो कि एकदम तेज बहाव में बह रही है। ग्लेशियर से आ रहा पानी इतना ठंडा है कि आप इसमें 2 मिनट भी नहीं खड़े रह सकते। आप जब भी आए यहाँ पे थोड़ी देर पैर डाल के जरूर बैठें, क्योंकि यहाँ पे पैर डाल के बैठने से जो ठंडक आती है वो हमारे दिमाग तथा शरीर को ठंडक पहुंचाता है। जब भी आप चल के आएंगे तो 2 मिनट यहाँ पे जरूर रुकें और सब ठंडे पानी से मुंह भी धोएं। हम भी लोग आए हैं, दोनों लोग यहाँ पे, और यहीं पे हम लोगों ने मुंह हाथ को धोया है। आप देख सकते हो यहाँ सामने गौरी कुंड रहा है और इसी के ठीक नीचे हम लोग आए हैं। यहाँ पे झरना का बहाव आप देख सकें, वेग कितना ज्यादा है। थोड़ी देर भी पैर नहीं रख सकते, इसलिए पत्थर पे खड़े हैं। और आप बहाव तो देख ही सक रहे हो। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, और मेरे हिसाब से इन बच्चों को यहाँ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे झरना कभी भी रौद्र रूप ले सकता है। तो आप लोग जब भी आए ध्यान रखें, कहीं भी आपको थोड़ा सा भी बढ़ता हुआ पानी दिखे तो आप तुरंत यहाँ से निकल जाए, क्योंकि ये झरना जब रौद्र रूप लेता है तो आपको तो पता ही है, 2013 की आपदा इसी झरने ने लिया था रौद्र रूप, जिससे पूरा सोनप्रयाग तो ढीलो पूरा उत्तराखंड बह गया था। तो हम लोग भी जल्दी माँ अलकनंदा के पैर छूते और आशीर्वाद लेके यहाँ से निकलने